तो भाई सभी को राम राम। आज है संडे और हम हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में अभी कल शाम को हमने एक होटल में चेक इन किया था। होटल का नाम है विवांता, विवांता बाय ताज। होटल का नाम मैं क्यों कोट कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो कल शाम को हमने कुछ काम करना था, तो हमने डायरी निकाली। डायरी के साथ पेन मैं भूल गया था चंडीगढ़ में, तो मैंने होटल से पेन मंगवाया। तो जैसे पेन मंगवाया मैं काफ़ी हैरान हुआ। जो पेन इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इट्स टोटली प्लांटेबल पेन और साथ में लिखा है कोरिएंडर। और जो पेन है, पेन बना है रिसाइकल्ड प्लास्टिक से, सॉरी रिसाइकल्ड पेपर से। तो इस पेन का जो टिप है, सॉरी जो हमारा ये प्रॉक्सिमल एंड है, तो प्रॉक्सिमल एंड पे मैं देखा कि यहाँ पे ना कुछ एक सीड्स रखे हैं, और ये सीड्स हैं कोरिएंडर के। तो इस पेन की जो ब्यूटी है वो ये है कि अगर आप इस यूज़ करने के बाद, ये पूरा का पूरा पेन, पहली बात तो ये रिसाइकल्ड पेपर से बना है। और इस पेन को जब आप यूज़ करने के बाद थ्रो भी कर देंगे कहीं पे, या हम बात करें ज़मीन में दबा देंगे मिट्टी में, तो यहाँ से ये जो सीड्स रखे हैं, सीड्स से प्लांटेशन शुरू हो जाएगी। तो हमने सोचा शायद इनके पास एक आधा ही पेन होगा, तो हमने एक और पेन मंगवाया। उस पेन को शायद यहीं पे कहीं रखा होगा। उस पेन का जो ये प्रॉक्सिमल एंड है, उसको उसमें जो सीड्स हैं वो पपाया सीड्स से। तो मतलब ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, एंड वी ऑल नो दैट स्मॉल स्टेप्स आर आल्सो प्रोग्रेस। देन मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा रिसर्च करना शुरू करा कि ताज होटल्स ने ऐसा कौन-सा कोई प्रोग्राम चलाया है, मतलब प्लास्टिक को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो मुझे पता चला इनका एक प्रोग्राम है, पाठ्य प्रोग्राम। तो उसके तहत इन्होंने मतलब जितना भी ये कोशिश करते हैं कि कम से कम प्लास्टिक वाली चीज़ें ये प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। इवन जो इन्होंने हमें कॉफ़ी स्टिरर दिया है वो भी टोटली बना है रिसाइकल्ड इससे पेपर से। और जो ब्रश दिया है, ब्रश भी बना है वुडन से। जो कॉम्ब है, कॉम्ब भी वुडन की बनी है। इवन जो पानी की बॉटल्स हैं, पानी की बॉटल भी ग्लास की बनी है। प्लास्टिक की बॉटल कम प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग। तो इसीलिए मैंने इस होटल का नाम वीडियो में पहले कोट किया था, क्योंकि ये जो छोटे-छोटे इनिशिएटिव जो लोग ले रहे हैं, हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। और एक और होटल का मैं आपको एग्जांपल दूँगा। अभी मैं 2 महीने पहले लेह में था, तो लेह में एक होटल है, होटल नेम इज़ होटल एबडूज़। वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि जो पानी की बॉटल वो प्रोवाइड करवा रहे थे, दे आर मेड अप ऑफ ग्लास। तो मैंने होटल स्टाफ से बात करी, तो उन्होंने बताया कि जो लेह है, लेह इज़ अ वेरी हम सभी जानते हैं वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट को पानी पिलवाना इज़ ड्यूटी ऑफ होटल्स। तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम हर जो गेस्ट है उसको पानी की बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल प्रोवाइड करवाएँगे, तो वो कहाँ जाएँगी? एंड ऑफ द डे वो लेह में ही कहीं कूड़े में पड़ी हुई मिलेंगी। तो उनका यही मोटिव था कि जो ग्लास बॉटल देने का, कि जो प्लास्टिक है उसको कम किया जाए। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए मैंने उस होटल का भी नाम कोट किया। एक और होटल है, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, शिमला में एक होटल है, हिमाचल प्रदेश के शिमला राजधानी में। तो उन होटल का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो उन्होंने भी जो पानी की बॉटल्स थी वो प्रोवाइड करवाई थी, वो भी ग्लास की। उनसे भी मैंने बात करी, तो उन्होंने भी यही सेम मेरे को बताया था कि मतलब टूरिस्ट बहुत आता है, तो कोई किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत से मतलब होटल्स हैं जो ऐसे इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अलावा मैं बात करूँ, जैसे बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो मैं हिमाचल में भी नोटिस करता हूँ कि अब चारों तरफ कूड़े के पहाड़ धीरे-धीरे तैयार हो रहे हैं। तो हमें ये छोटी-छोटी चीज़ों का मतलब ध्यान रखना चाहिए, चाहे जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वही आगे आने वाला भविष्य है। तो अगर कोई टीचर, जो स्कूल टीचर हैं, मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को पढ़ाने के अलावा जो उनकी बहुत बेसिक सिविक सेंसेस हैं, उनके ऊपर भी फोकस किया जाए। कि जो बच्चों को बताया जाए कि प्लास्टिक या फिर जो भी मतलब चीज़ें हैं उनको कम यूज़ किया जाए। प्लास्टिक की चीज़ों को अगर अगर यूज़ करते हैं उसको प्रॉपर उसको मैनेजमेंट किया जाए, मतलब डस्टबिन में डाला जाए प्लास्टिक को, है ना? तो अभी मैं एक डाटा देख रहा था, तो इंडिया में जो टोटल प्लास्टिक वेस्ट है वो जो प्रोड्यूस होता है वो अप्रॉक्सिमेटली 10 मिलियन है। 10 मिलियन टन्स है। तो अब सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट पे जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है वो तैयार हो रहा है 1 साल में। और उसमें से भी मतलब 43% अप्रॉक्सिमेटली 4 मिलियन टन जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जिसको हम रीयूज़ भी नहीं कर सकते। जो एक बार हमने यूज़ कर लिया, फेंक दिया, वो नदियों नालों में ही रहेगा, और वो आने वाले भविष्य में कैंसर का कारण बनेगा। उसके अलावा जो मिसमैनेज्ड वेस्ट है, जिसको जो हम कहीं भी फेंक देते हैं, और जो रिसाइक्लेबल हो सकता था, जो लेकिन वो एक प्रॉपर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो भी अप्रॉक्सिमेटली 4 मिलियन टन है। तो सोचिए कितने बड़ा नंबर है ये। और फ्यूचर जो है वो कितना हमारा, मतलब हम बात करें डार्क होने वाला है इन टर्म्स ऑफ हम बात करें हेल्थ।
तो क्योंकि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक एंड ऑफ द डे अगर नदी नालों में जाएगा, नदी नालों से ये वही पानी हमें पीने को आएगा। माइक्रो प्लास्टिक जो एक बार पानी में चले जाते हैं वो हम हमारे पेट में जाएँगे और वो कैंसर जो है उसको पैदा करेंगे। अभी मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, हमारे यहाँ पे छोटी-छोटी खड्डें होती हैं, बॉडियाँ होती हैं, तो आजकल लोग क्या करते हैं, लोग आते हैं, वहाँ पे नहाते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं और उसका जो प्लास्टिक है, जो उसका कवरिंग होती है, उसको वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। तो हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि वो छोटा-सा भी प्लास्टिक का एक पाउच, जो एक शैम्पू का पाउच है, वो कहाँ जा रहा है। वो हमारे नदी-नाले पूरे गंदे हो चुके हैं। अभी अगली वीडियो में आपको पोस्ट करूँगा, कुछ एक वीडियोज़ डालूँगा उसकी भी, कि नदियों की जो कंडीशन है, जो नालों की कंडीशन है, वो भी दिखाऊँगा। नदी नालों की, बॉडियों की जो कंडीशन है, हिमाचल में की बात करूँ मैं, तो पहले ऐसा नहीं होता था। आज से 10-15 साल पहले हम पीछे जाएँ, तो इतना प्लास्टिक नहीं होता था। लेकिन अब तो मतलब जो प्लास्टिक के पहाड़ हैं, वो धीरे-धीरे बनने तैयार हो चुके हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मुख्य जो उद्देश्य था, वो यही था कि जो भी इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे होटल लाइक विवांता, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए और खुद भी इन ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, और जो मतलब हम कहें जो इन मेन पॉइंट्स थे इस वीडियो के, वो सबसे पहला था कि अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको अपने स्कूल में जो बच्चे हैं, बच्चों को फोकस कराना चाहिए कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक कम यूज़ करो। प्लास्टिक कम यूज़ करेंगे तो हमारा जो भविष्य है बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा जो इसका जो मैं कहूँ मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का, वो ये था कि अगर कोई आपके सामने इस तरह की इनिशिएटिव ले रहा है, देन उसको आपको प्रमोट करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।